हम तो कहते हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए, आप कोई हाथ भी ना लगाए, छेड़े भी ना उसे। ये अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देती है सरकार, हम खुले हृदय से स्वागत, हम तो चाहते हैं राष्ट्रीय पशु घोषित हो, ताकि इसके नाम पे जो राजनीति हो रही है वो समाप्त हो जाए। हम तो चाहते हैं, हम तो दिल में बसाना चाहते हैं। आस्था का विषय है तो उसका मान सम्मान होना चाहिए। आप लोगों को भारत माता की जय बोलने में क्या परेशानी होती है, या आपको कोई परेशानी नहीं है? देखो, भारत माता की जय बोलना, वंदे मातरम बोलना नहीं है। भारत माँ हमारे दिल के अंदर है, हम प्रेम करते हैं। एक नहीं, हजारों लाखों लोगों ने इस देश के लिए खूब शहादत दी है। यहाँ दफन होते हैं यहाँ से मिट्टी के अंदर दफन होते हैं। भारत के हर कण कण से हमें प्यार है, कि अपने देश से किसको प्यार नहीं होगा। हमने यहाँ कुर्बानी दी है। भारत का मुसलमान बाई चांस इंडियन नहीं है, बाई चॉइस इंडियन है। इस्लाम के नाम पर एक राष्ट्र बनना था पाकिस्तान, वहाँ पर जाना पसंद नहीं किया, क्योंकि हमारे पूर्वजों की यहाँ पर कब्रें हैं, उन्होंने कुर्बानी दी है, इसलिए हमें यहाँ से मोहब्बत है, इसलिए हम यहाँ से गए नहीं। हम बाई चांस इंडियन नहीं है, बाई चॉइस इंडियन है। हमने यहाँ पर रहने को चॉइस किया, पसंद किया। नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, मीट की दुकान है, उसको बंद करने का एक आदेश आता है। ये आप कह रहे हो सड़कों पे जो मीट बेचते हैं, उसी समय में KFC पे मीट बंद होता है, क्योंकि वो ब्रांडेड है, वहाँ से सरकार को इनकम हो रही है, वहाँ पे बंद नहीं होगा मीट। वहाँ पे 24/7 चलता है। जब कांग्रेस की सरकार थी, भारत तीसरे नंबर पर था बीफ सप्लाई करने में। आज भारत नंबर 1 है बीफ सप्लाई करने में। बीफ यानी गाय का मांस। एक तरफ तो आप देश प्रेम दिखा रहे हैं, गाय के नाम पर लोगों की लिंचिंग कर रहे हैं। जानवर की कीमत एक इंसान से ज्यादा हो सकती है। दूसरा रूप ये भी है कि आप बीफ एक्सपोर्ट करने में बाहर नंबर 1 पर हैं, और बीजेपी के नेताओं की बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम जनसंख्या नियंत्रण का बिल भी आ सकता है, 2 ही बच्चों का पास होगा। पहली बात तो 2 बच्चों का नहीं हो सकता। सरकार तो बना रही है आयुष्मान कार्ड, 6 वालों का बना रही है। फिर बस आयुष्मान तो कार्ड बनना है, 6 वालों का या 7 वालों का बनना है, तो कैसा आ जाएगा भाई? मान के चलो, तो आयुष्मान कार्ड बना जा रहा है या तो 6 वालों का या 7 वालों का, तो किस तरीके से बन जाएगी? 2 बच्चे हूँ मैं, तो सरकारी तो चाहिए आबादी बढ़े भाई। किसके मेरे 2 हैं तो मेरे नहीं बनना, आयुष्मान कार्ड मेरा नहीं बनना, और किसका 6 है उसका तलाक नहीं बनना। ये मोदी ने कुछ आप लोगों की बेहतरी के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय की बेहतरी के लिए, मुसलमानों की बेहतरी के लिए कुछ काम किया कि नहीं किया? तो कोई काम तो सभी सरकार करती है। अब इलेक्शन हो रहा है तो और भी जल्दी जल्दी काम होंगे सबके। इलेक्शन ना होते तो काम ना होते। सबसे पहले काम क्या है? रोजगार नहीं है किसी का भी भाई। मुझे बताओ रोजगार किसका? मैंने आज सुबह से 10 रुपए का काम करा, 10 रुपए में बच्चे किसको पाल लूं? ये बताओ मैं किसको पाल लूं? ये बताओ, हमारे देश के प्रधानमंत्री से प्यार करते हो कि नहीं करते? हाँ करते हैं। किस तरह का प्यार करते हैं? ऐसे करते हैं कि कहो तो दिल चीर का दिखलाते हैं भाई। कहो तो दिल चीर का दिखलाते। मोदी हमारे भाई सिर के ताज है। दिखा दो। वही मोदी तो है इस टाइम, हमारे सिर के ताज है। मोदी एरी होगी इस टाइम तो राजा है भाई। राजा की तो बात माननी पड़ेगी, लब बैक करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि जो मुसलमान है वो सिर्फ कैमरे के सामने बोलते हैं, वो भी भय के कारण कि हम मोदी को और योगी को पसंद करते हैं, वैसे असल मायनों में पसंद नहीं करते। नहीं गलत कह रहे हैं। जो भी कहता है मोदी को भी पसंद करते हैं। जो इस टाइम राजा होता है तो राजा को सभी पसंद करते हैं भाई। इस टाइम राजा हैं, हमारे सिर के ताज हैं। दूसरी बात, मोदी ने जो भी करा सही कर रहे हैं भाई। ये कमी कर दी, रोजगार नहीं है, ये कमी कर रखी है, रोजगार नहीं है। मजदूर आदमी क्या करेगा? मजदूर आदमी डकैत डाकू वो बनेगा। जब रोजगार ना तो क्या करेगा? इस वक्त उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, और उत्तर प्रदेश में मेरे पास संख्या तो नहीं है कितने मदरसे बंद हुए हैं, लेकिन योगी सरकार 2.0 ने कई सारे मदरसे भी बंद किए हैं। तो वो कार्रवाई, मतलब वो असंवैधानिक मदरसे थे, मतलब वो गलत तरीके से खुले हुए थे, तो उस पर आम मुसलमान क्या सोचता है? नहीं बात सुनो, जो मान के चलो रजिस्ट्रेट है मदरसा, वो तो काबिल है। जब रजिस्ट्रेट नहीं करवा रखा तो भाई ये तो बंद होनी। रजिस्ट्रेट करवाओ, मदरसा सब चालू करवाओ। रजिस्ट्रेट नहीं तो बंद होनी। योगी सरकार में एक काम बहुत ज़्यादा होता है कि जैसे अब नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, तो जो भी सड़क पे ऑन रोड जो मीट की दुकान है उसको बंद करने का एक आदेश आता है। और आप लोग उस संदेश को किस तरह देखते हैं? देखो जी, हम सब सम्मानितों को मानते हैं। कैसे ये नोटों में और कामर के टाइम गोश्त बंद कराते हैं, ऐसी रोजों में 1 महीने के लिए शराब भी बंद करें तो फायदे की बात है। नहीं, जो सड़कों पे जो ये आप कह रहे हो सड़कों पे जो मीट बेचते हैं, तो उसी समय में KFC पे मीट बंद होता है। क्योंकि वो ब्रांडेड है, वहाँ से सरकार को इनकम हो रही है, वहाँ पे बंद नहीं होगा मीट। वहाँ पे 24/7 चलता है।
और जब कांग्रेस की सरकार थी, भारत तीसरे नंबर पर था बीफ सप्लाई करने में। आज भारत नंबर 1 है बीफ सप्लाई करने में। बीफ यानी गाय का मांस बाहर भेजने में नंबर 1 पे। आप गूगल कर लीजिए ये चीज़। जब एक तरफ तो आप देश प्रेम दिखा रहे हैं, गाय के नाम पर लोगों की लिंचिंग कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। क्या एक जानवर की कीमत एक इंसान से ज़्यादा हो सकती है? एक तरफ तो आप बात करते हैं कि इंसान बहुत कीमती है, एक तरफ जानवर के नाम पर लिंचिंग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपका लेकिन वो समुदाय दूसरा रूप ये भी है कि आप बीफ एक्सपोर्ट करने में बाहर नंबर 1 पर हैं, और बीजेपी के नेताओं की बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो कहते हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए, आप कोई हाथ भी ना लगाए, छेड़े भी ना उसे। दोहरा रवैया क्यों अपना रहे हैं? ये बात कीजिए ना, आप गूगल कीजिए ना, ये इसमें कोई झूठ या फरेब थोड़ी है। आप गूगल कीजिए, पता लग जाएगा बीफ एक्सपोर्ट करने में कौन नंबर 1 है। और फिर अच्छा ये बताइए, अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देती है सरकार, तो क्या दूसरा समुदाय यानी कि आप लोग हो, हम खुले हृदय से स्वागत, हम तो चाहते हैं राष्ट्रीय पशु घोषित हो, ताकि इसके नाम पे जो राजनीति हो रही है वो समाप्त हो जाए। हम तो चाहते हैं, हम तो दिल में बसाना चाहते हैं भाई, किसी के आपकी श्रद्धा है, किसी भी समुदाय आस्था का विषय है, तो उसका मान सम्मान होना चाहिए। लेकिन आप सड़क छोड़ दो, ऑटो आ रहा है। जो मान सम्मान होता है, उस मान सम्मान को आप दूसरी तरफ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये एक तरफ लिंचिंग कर रहे हैं उसके नाम पर, एक तरफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं। ऐसा दोहरा रवैया, एक स्टैंड रखिए ना। दोहरा बात आपने बोली। मैं अब आपसे एक बात और पूछूंगा, ये बताओ, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, मतलब जो आप ही के समुदाय के लोगों की, और वहाँ लोग जाके पूछते हैं, क्या आप लोगों को भारत माता की जय बोलने में क्या परेशानी होती है, या आपको कोई परेशानी नहीं है? देखो, भारत माता की जय बोलना, वंदे मातरम बोलना, मैं तो ये समझता हूँ ये कोई विषय नहीं है। भारत माँ हमारे दिल के अंदर है, हम प्रेम करते हैं। एक नहीं, हजारों लाखों लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी है। हम यहाँ दफन होते हैं, यहाँ से मिट्टी के अंदर दफन होते हैं। भारत के हर कण कण से हमें प्यार है, कि अपने देश से किसको प्यार नहीं होगा। हमने यहाँ कुर्बानी दी है। और एक बात और सुनिए आप, भारत का मुसलमान बाई चांस इंडियन नहीं है, बाई चॉइस इंडियन है। इस्लाम के नाम पर एक राष्ट्र बनना था पाकिस्तान, वहाँ पर जाना पसंद नहीं किया, क्योंकि हमारे पूर्वजों की यहाँ पर कब्रें हैं, उन्होंने कुर्बानी दी है, इस देश को अपने खून से सींचा है, इसलिए हमें यहाँ से मोहब्बत है, इसलिए हम यहाँ से गए नहीं। हम बाई चांस इंडियन नहीं है, बाई चॉइस इंडियन है। हमने यहाँ पर रहने को चॉइस किया, पसंद किया। तो ये बताइए, अगर पाकिस्तान हम पे कोई स्ट्राइक करता है, या पाकिस्तान हमसे खेल में जीतता है, या पाकिस्तान ने अभी जैसे हमारे सैनिकों की शहादत हुई है, 3 सैनिकों की अभी पिछले दिनों में, तो गुस्सा आता है अंदर से बड़े मियाँ के नहीं आता है? अरे गुस्सा क्यों नहीं आएगा भाई? अपना देश जीतेगा तो खुश नहीं होगा? अपने देश के लिए शहादत देना, कुर्बानी देना, ये एक शहीद का स्वभाव है। इस्लाम के अंदर भी एक ये बात बताई गई है कि अपने देश से प्यार करो, अपने जहाँ पर रह रहे हो उससे प्यार करो, और अपने देश के लिए शहीद होना ये बहुत बड़ी शहादत है। जन्नत में जाएगा वो आदमी।